एवरीथिंग इज गुड। सी देखो भाई साहब ऐसे ही निकल गए। सो द बाइक वाज एबल, द वेट इज रियली मैनेजेबल, यू कैन जस्ट कट थ्रू गैप्स। सी आई एम जस्ट कटिंग थ्रू गैप्स। लेट्स टेक अ यू टर्न। रियली गुड सीटिंग। मैं ना बार बार क्लच और गियर को ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को गियर चेंज करना है अब। तो व्हेन यू कम फ्रॉम एन आइस व्हीकल 2-3 कॉन्स, बट द मेजर कॉन जो मेरे को फील हुआ कि इसमें कोई यूएस और दी इलेक्ट्रिकल हार्नेस और एनीथिंग, बिकॉज कुछ भी हो गया सो द कंपनी विल डायरेक्टली से भाई आपने मॉडिफिकेशन की है ढाबा वाबा में, यू कैन चार्ज, यू कैन पे सम एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज हमारा देश अभी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए तो रेडी है, नॉट फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स, बिकॉज यू कैन नॉट टूर विद दिस 56 विद अ चार्ज ऑफ 77%। तो निकल यहाँ से निकलने के लिए यू हैव टू ड्रॉप 2-3 गियर्स नाउ। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द टेस्ट राइड ऑफ द F77 सुपर स्ट्रीट। ठीक है, अभी मैं इसको लेकर टेस्ट ड्राइव पे निकला हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है, दी स्क्रीन इज सुपर ब्राइट। अभी जैसे धूप है दिल्ली में, इट इज़ विंटर्स बट अभी भी धूप है। सो यू गेट अ वेरी ब्राइट डिस्प्ले, यू गेट 10 रीजन मोड्स, you get 3 राइडिंग मोड्स ऑल्सो, साइलेंट है। बट द फर्स्ट थिंग जो मुझे फील हुआ इस बाइक में बैठते ही कि इसका जो पीछे में जो सीट है ना, वेर यू आर लाइक सिटिंग, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, ये हार्ड होने के कारण इसमें दिक्कत ये आ रही है कि यू कैन नॉट राइड दिस फॉर एन लॉन्ग आवर, बिकॉज आपके पिछवाड़े में जो है दर्द हो जाएगा। सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट यही एक्चुअल जो है रिव्यू है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रॉ रिव्यू। सी ईवी है, पिकअप विकअप में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रेक बाइट स्पॉट ऑन, मतलब एवरीथिंग, नो वाइब्रेशंस, नथिंग, सो यू कैन जस्ट फ्लाई। सी आई एम फ्लाइंग, या handling very nice, very nice, the handling is very nice। see traffic gap से निकलना है, no issues, no problem, आराम से। थोड़ा और आगे चलते हैं, ट्रैफिक गैप से निकलना इट इज़ वेरी इजी, द ब्रेकिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। सी देखो भाई साहब ऐसे ही निकल गए। सो द बाइक वॉज एबल टू हैंडल ट्रैक, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है एंड वेरी गुड सेट ऑफ ब्रेक्स। एक्चुअली आपको ईवी में हर बाइक में आपको मिलेगा अच्छे ब्रेक्स, मिलेगा ही मिलेगा, यू विल गेट इट फॉर नो रीज़न, बिकॉज इसकी जो इंस्टेंट टॉर्क है। सी अभी मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मैं इसको कॉम्बैट में ही चलाऊँगा। द वेट इज़ रियली मैनेजेबल, यू कैन जस्ट कट थ्रू गैप्स। सी आई एम जस्ट कटिंग थ्रू गैप्स। लेट्स टेक अ यू टर्न एंड उसके बाद जो है या गोइंग आउट ऑफ गैप्स एंड रोड्स आर रियली गुड। सीटिंग मैं ना बार बार क्लच और गियर को ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को गियर चेंज करना है अब। तो व्हेन यू कम फ्रॉम एन आइस व्हीकल डायरेक्टली टू एन ईवी, यू नीड सम टाइम टू गेट एक्लेमेटाइज्ड, ये चीज़ तो है। बट या दिस बाइक लॉट्स ऑफ प्रोज, 2-3 कॉन्स, बट द मेजर कॉन जो मेरे को फील हुआ कि इसमें कोई यूएसबी चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है। एंड इन एन ईवी यू वुड नॉट लाइक टू डू एनी मॉडिफिकेशंस टू द लाइट्स, हॉर्न और द इलेक्ट्रिकल हार्नेस और एनीथिंग, बिकॉज कुछ भी हो गया सो द कंपनी विल डायरेक्टली से भाई आपने मॉडिफिकेशन की है इसीलिए आपकी बैटरी गई। So one would not like to put an USB charger out of this Karol Bagh market। तो ultraviolet आप अगर इसको सुन रहे हो तो you should put a USB charger because you don't have a navigation here। आप शहर में इसको चलाओगे कैसे? You need a like phone charging facility, right? बाकी everything is spot on। See लोग कैसे निकलते हैं। आप इस बाइक के साथ भी ये सब कर सकते हो, ठीक है, इनसे बेहतर कर सकते हो, लेकिन being a sensible rider I would not like to do all these things। बस ये बाइक ना एक्चुअली में आई बॉल कैचर है। सी अभी टेस्टेड व्हीकल है, सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ शेकी। लेट्स गो 1 2 3 एंड गो।
and you hit 100 in no time, bro. Brakes are actually very good. See, oh my god, lots of rush. रिलैक्स होके चलाना इसको बहुत मुश्किल है. You just can't. So I am really impressed with this bike. It's an eyeball catcher. लोग इसको देख रहे थे. अब मुझे ट्रैक्शन वैक्शन का ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पता. रेंज आप लोग देख सकते हो. टाइम दिखाता है, ऑटो दिखाता है, नाइट मोड दिखाता है. ओके, सो जस्ट इसके बाद जो है मैं X47 को भी राइड करूँगा अभी, थोड़े शॉर्ट ऐसे ब्रीफ ऑन द सेम पैच. सो इन दोनों में क्या अंतर है आई विल बी एबल टू टेल यू. बट यस, इंस्टेंट टॉर्क, यू जस्ट फ्लाई. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. ग्लिचेस में ये मुझे फील हो रहा है, ये स्क्रीन है ना बंद हो जा रही है फिर ऑन हो रही है. शायद आपने वीडियो में भी देखा होगा. सी या there is a glitch. Maybe the motor is getting off or something like this. Baki everything is good, no issues. Okay, so let's ride the X47 and tell you the main difference. Okay, so दोस्तों, welcome back again on board the X47. So ultraviolet की तरफ से आपको मिलने वाला ये एक क्रॉसओवर, मतलब एडवेंचर टाइप का इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसकी टेस्ट राइड मैं अभी ले रहा हूँ जस्ट आफ्टर दी F77. सो जो पहला चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो है कि इसकी सीट जो है, इसकी सीट वे बेटर दैन दी F77. सॉरी टू से, इन्होंने नाम ना फाइटर जेट्स के नाम के ऊपर रखा हुआ है, सो दैट इज़ रियली हार्ड टू मेमोराइज. सो पार्डन मी फॉर दैट. सो द स्क्रीन, या इट्स द सेम, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स में है चेंज. बाकी handle way more comfortable, everything is way more comfortable. So we'll go on the same test patch and we'll just go here. Okay, यहाँ क्या हो रहा है देखो देखो. Oh my god, the horn is same, थोड़ा सा टोन अलग है but the loudness is same. Ergonomics same because you get the same instrument cluster here also, and the controls are also same. The bike is a bit high, so you get a better riding position. Rider's triangle always better with an adventure because upright है 90 डिग्री का, लेकिन हाँ फुट पेक्स जो है वो हल्के से पीछे की ओर है, बट यस कंफर्टेबल है. F77 से ये थोड़ी कंफर्टेबल है बाइक बिकॉज दिस इज़ having a like tall up stance, और हैंडल जो है थोड़ी upright है, you sit straight. तो एंड मोटर वोटर पावर ओवर तो सेम ही है, but still will fly a bit. yeah it's flying. चिड़िया बन गई है ये. so the handling is also good, really good handling, कोई इश्यूज नहीं है. ब्रेक बाइट, that's same. पीछे की ब्रेक भी ठीक है, आगे की ब्रेक that's okay, no issues. वैसे भी ये एक टेस्ट राइड व्हीकल है, 1346 ऑन दी ओडो, एंड ठीक है, नो इश्यूज. सीट हाइट इज़ गुड, दोनों साइड मेरे फ्लैट फुट हो रहे हैं, नो इश्यूज विद दैट. एंड यू गेट रेडार सेंसर्स हियर, जो शायद इस बाइक में है नहीं, काम नहीं कर रहा है अभी, बट यस अल्ट्रावायलेट हैज़ प्रॉमिस कि इट विल प्रोवाइड दैट. Very nice. The shade is also good. Yeah, you can actually fit a top box, और ये शहर में क्या you can do some touring also with this. अगर आपको चार्जर्स जो है अल्ट्रावायलेट टाइम पे प्रोवाइड कर दे, the boost one, अगर वो रहेगा तो you can do some touring with it. ढाबा हवा में यू कैन चार्ज, यू कैन पे सम एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज हमारा देश अभी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए तो रेडी है, नॉट फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स, बिकॉज यू कैन नॉट टूर विद दिस, क्योंकि आपकी रेंज फिनिश हो जाएगी. फिर उसका यू हैव टू फाइंड सम वैसी 156 रेंज शो कर रहा है. आई मीन कॉम्बैट मोड, द रीजन इज सेट टू 3 or 4 एंड यू गेट अ रेंज ऑफ 156 विद अ चार्ज ऑफ 77%. तो मतलब द रेंज इज़ नॉट सो गुड ऑल्सो. अभी तो ये ठंडियों में, गर्मियों में थोड़ा और रेंज जो है कम होगा. ओके, सो
if you go by looks, the F77 is way better. If you go by practicality and daily usage, this bike actually outshines F77. Yeah, it actually does. अब देखो, ICE vehicle, यहाँ से निकलने के लिए you have to drop 2-3 gears. Now in this vehicle you just have to pull the trigger throttle like this and you will fly. यार इसमें ना झटका आता है, प्रॉपर एक ना झटका आता है कि आप पीछे मतलब पुश बैक हो रहे हो. ट्रैफिक गैप्स, नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल. रियली नाइस, नो इश्यूज. इस बाइक की स्मूथनेस ने मेरे को फ़ैन बनाया है, ऑनेस्टली. स्मूथनेस, यस, इसकी स्मूथनेस ने मेरे को एकदम ही फ़ैन बनाया है. अब मेरा मन है कि आई शैल लाइक, मेरे मन में है ये कि आई वुड लाइक टू स्विच टू एन ईवी बिकॉज द चार्जिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर एट माई होम. अगर आपके घर पे भी है तो यू शुड एक्चुअली लुक टुवर्ड्स एन ईवी. सी, ये जो फ़ायदा है, ये जो फील है ना, यू जस्ट फ्लाई, ओ माई गॉड, दिस इज़ रियली गुड. सी, द रेंज हैज़ कम डाउन टू 155 व्हेन आई एम लाइक, मैं खींच के चला रहा हूँ इसको अभी फुल थ्रॉटल. सस्पेंशंस रियली गुड ऑन दिस बाइक. दैट बाइक सस्पेंशन a little bit on the harder side. This one is very smooth, very soft. See, zero, you fly, pull the trigger, it will fire like a gun. या गोली के जैसे ये निकलती है. आई एम लविंग दिस फील. भाई कोई भी बाइक आपको इतना जो है स्ट्रॉन्ग पुल नहीं देगी. या एग्जॉस्ट नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज मतलब रॉकेट. You get a feel of a rocket. Adjustable brake lever, very nice touch by Ultraviolet. इसमें आपको मिल जाता है USB चार्जिंग पोर्ट, बाकी और किसी में आपको नहीं मिलता है. F77 सुपर स्ट्रीट, वो Mark II, ये सब में किसी में नहीं मिलता है, सिर्फ इसी में मिलता है. Yeah, the feel is really good. The brakes are really good. Confident, inspiring riding stance. A win-win situation for Ultraviolet. सो ये कुछ था मेरा इंटरव्यून. ये था मेरा जो मानना है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन ईवी, गो फॉर द X47 rather than buying a F77 on the higher side. ये सस्ती भी है. अब प्रोडक्ट इज रिफाइंड, यू गेट द सेम पावर, टॉर्क, एवरीथिंग विथ सम एड ऑन गुडीज़. ठीक है, उसमें फीचर्स के पीछे मत जाओ, ड्राइवेबिलिटी प्रैक्टिकलिटी के पीछे जाओ.